सभी बंधुओं को नमस्कार, गुड आफ्टरनून। और आज आप सबको एक बहुत समय हो गया था कि हम लोग कोविड और उनकी वजह से मिल भी नहीं पा रहे थे, और कुछ गाइडलाइंस जो है एडमिनिस्ट्रेशन ने दी है, तो उसके बारे में आप लोगों को बताने के लिए कि चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने जो कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए, कोविड को देखते हुए कि थर्ड वेव जो आ रही है और उससे कैसे बचा जाए, उसके विकास के लिए कुछ गाइडलाइन उन्होंने कही है, तो उसको आपके माध्यम से सब लोगों के तक, शहरवासियों तक पहुँचे। तो इसलिए आज आप सबसे रूबरू होने का एक निवेदन करा था। तो इसमें उन्होंने जो कहा है कि जो गवर्नमेंट ऑफिस में जो भी लोग विजिट करेंगे, जो लोग आएंगे, तो उनके लिए कुछ गाइडलाइन ये है कि आप पहले तो एक आपकी जो वैक्सीनेशन है वो फर्स्ट डोज जो लगी हुई वो ज़रूरी होनी चाहिए। अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं लगाई है तो RT-PCR की जो 72 घंटे की जो रिपोर्ट है वो आपको ज़रूरी है, तभी आप उसमें आके मिल सकते हैं या विजिट कर सकते हैं ऑफिस में। और इसके अलावा इसमें जो दिया है इन्होंने, और 12 बजे से लेके 1 बजे के बीच में जो टाइम है जो मिलने का, ये फिक्स किया है। और वर्किंग डेज में वेडनेसडे और फ्राइडे को ये कोई भी मिलने का जो है समय वो नहीं होगा। तो इस तरह से ये सारी जो गाइडलाइन एडमिनिस्ट्रेशन ने भेजी है तो वो सब लोगों तक पहुंच जाए आपके माध्यम से। तो ये एक कोविड प्रोटोकॉल के, और थर्ड वेव को हम इसको अगर हम फॉलो करेंगे और इन सब गाइडलाइन का हम पालन करेंगे तो मुझे लगता है कि हम चंडीगढ़ में बहुत अच्छा कर सकते हैं। और इसको जैसे पिछले साल भी कोविड में चंडीगढ़ का देश के प्रधानमंत्री जी ने अपने वक्तव्यों में कहा था कि बहुत अच्छा करा है, और इस साल भी बहुत अच्छे से शहरवासियों ने भी और हम सब ने नियमों का पालन करा है। तो उन गाइडलाइन का पालन आगे भी हो और लोगों तक ये बात जरूर पहुँचे। तो इसलिए आपके माध्यम से ये संदेश आप देना चाहते हैं। सर, ये कई जगह हमने वैक्सीनेशन जब ड्राइव चल रही है वहाँ पूछा था, डिस्पेंसरी में कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर्स आए थे, वो कह रहे थे 2 डोज बोली उनको, तो इज इट ट्रू? एक डोज लगी हुई, वो कह रहे हैं हमें कहा गया कि सैलरी रोक दी जाएगी, ऐसा कुछ कहा है। नहीं, उसमें गवर्नमेंट उसमें ये है कि आपका कैटेगरी का स्कोर आपको जैसे पहले 45 प्लस को था, तो उसके बाद 18 प्लस को हुआ, तो आपका जो फर्स्ट डोज लगा उसके बाद वो टाइम पीरियड में सेकंड डोज जो है, जो भी 90 डेज 85 डेज जितने भी है उसके बीच में वो डोज जो है अपनी सेकंड भी लें। और गवर्नमेंट ऑफिस के लिए जरूरी है, अगर एम्प्लॉय नहीं लेंगे तो लोग मिलने वाले आएंगे तो उनको हम कैसे हाँ मेरे साहब, नगर निगम की अगर हम बात करें, एमसी में भी वही चीज लागू होगी ना? जी, एमसी के लिए ही ये सबके लिए, गवर्नमेंट ऑफिस में सब। मेरे साहब, नगर निगम की अगर हम बात करें, जैसे ऑफिस में तो आप लोगों ने जैसे ये दे दिया, लेकिन जैसे 26 की मंडी है या अपनी मंडी है या और भी कई चीजें हैं, थर्ड वेव को लेकर बात तो की जाती है, लेकिन ग्राउंड जीरो पर वहाँ क्या प्रबंध जो है? देखिए, सब जगह पे चंडीगढ़ डायरेक्टर हेल्थ की तरफ से जगह जगह पे वैक्सीनेशन के कैंप लगाए जा रहे हैं, और हमने भी कॉर्पोरेशन में भी इन हाउस 2 बार आपको पता है कि कैंप लगाया, और हर लोगों को अवेयर कर रहे हैं, कॉलोनियों में, गाँव में, शहर में, सब जगह पे। और कुछ लोग जो रह गए हैं, मुझे लगता है चंडीगढ़ में बहुत अच्छा फर्स्ट डोज का तो बहुत अच्छा एक 90-95% तक कवर कर चुके हैं। सेकंड डोज के लिए भी अब बहुत तेजी से अभियान चल रहा है और बहुत जल्दी इसको भी पूरा कर लिया जाएगा। मुझे लगता है कि चंडीगढ़ में फर्स्ट डोज की इतनी समस्या नहीं है, ज़्यादातर लोग जो है वो लगवा चुके हैं। मेन तो 1 से 2 का जो टाइम रखा है आपने, तो वो 1 से 2 का उससे क्या कंसर्न होगा? 12 से 1 का टाइम जो है वो विजिट का, जो वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो इंस्ट्रक्शंस में आया, तो उसमें 12 से 1 नहीं, अभी तक तो जैसे एमसी में है ऐसा तो कुछ टाइम लागू है नहीं। कैसे? 12 से 1 का या 1 से 2 का, यहाँ पे तो सुबह से लेके शाम तक कभी भी आया जा सकता है इससे पहले। तो क्या अब जो ये टाइम है वो 1 घंटा ही फिक्स होएगा? हाँ, वो ऑफिसर के लिए, आप पब्लिक के कोई काम के आते हैं, ऑफिसर से मिलने के लिए आते हैं, उसके लिए वो टाइमिंग उन्होंने फिक्स करी है। अदरवाइज मेरे ऑफिस में तो पहले भी खुला था, अब भी खुला है, और उसमें ये है कि ये गाइडलाइन जरूर पालन हो जाए कि उसमें डोज लगी हो, फर्स्ट डोज लगी हो जाए RT-PCR वाला, तो वो मुझे लगता है चंडीगढ़ में ऐसी कोई दिक्कत आने वाली भी नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो वैक्सीनेटेड। सर, स्कूल के बच्चे जाने लग गए हैं स्कूल, तो स्कूल के लिए कोई गाइडलाइंस आई हैं कि कब खुल? ये तो एडमिनिस्ट्रेशन ने जो डिसीजन लिया अभी 18 साल से नीचे का, तो फिर अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने MHA से भी कोई उनको वैक्सीनेशन लगाने का कोई अभियान अभी शुरू नहीं हुआ है।
तो उनकी क्या गाइडलाइन है वो ऑलरेडी उनकी तरफ से स्कूलों को दी मेरे गई। साहब एमसी के कितने एम्प्लॉयज फुली वैक्सीनेटेड हो गए या फर्स्ट डोज लग गया? बिकॉज पहले नंबर काफी कम था, कोई डेटा है अभी हमारे पास? अभी एग्जैक्ट डाटा तो नहीं मैं कह सकता, पर जहाँ तक मुझे पता है कि लगभग 85-90% तक कवर है। उसमें कुछ एक ऐसे हो सकते हैं जो फील्ड में या कुछ बाहर रहते हैं जो हमारे। आप एक बार चेक करवा देना इसको, मुझे लगता है कि शायद नंबर कम होगा, चेक अगर कुछ करवा मिल लेते सके तो आप एग्जैक्ट बता दें। नहीं, ऑफिस स्टाफ में तो जितने मैक्सिमम मेयर साहब, जिस तरह से फेस्टिवल सीजन आ रहे हैं, डॉक्टरों का कहना है कि फिर भी वैक्सीन लगने के बाद भी दूरी बनाकर रखें और मास्क पहन कर रहें। आप किस तरह से तीसरी लहर को रोक लेंगे? रामलीला का मंचन की परमिशन दी जा रही है, अभी फेस्टिवल जन्माष्टमी होकर हटी है, ना लोगों ने मास्क पहने हुए थे, ना दूरी का ख्याल रखा जा रहा था। देखो 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी, ये तो देश के प्रधानमंत्री, देश की सरकार, MHA ने सबको बोला और एडमिनिस्ट्रेशन ने भी ये गाइडलाइन निकाली है। मगर हम लोग कुछ जो पालन नहीं कर रहे, कहीं ना कहीं हमें उस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वैक्सीनेशन अगर जिसकी वैक्सीनेशन नहीं भी हुई है, कोविड अगर होता है तो नुकसान तो हमारा है। सर, रामलीला में किस तरह से आप इस चीज का देखिए, बचाव? रामलीला की परमिशन पिछली बार भी बड़ी लिमिटेड और बड़ी गाइडलाइन उसमें भी फिक्स करी थी, और इस बार भी अभी तक कोई परमिशन ऐसी मुझे नहीं लगता कोई शुरू हुई भी होगी, क्योंकि अभी समय है रामलीला के लिए। तो उसमें जो भी गाइडलाइंस आएंगी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, जो भी जारी की जाएंगी उसके चंडीगढ़ में जितने भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, मार्केटें हैं, तो उसमें एसोसिएशन ने ये डिमांड की थी एमसी से कि भी टाइमली जो है वो सैनिटाइजेशन होती रहे। तो सर पूरे मतलब दिखा नहीं कहीं कभी सैनिटाइजेशन। सैनिटाइजेशन जिस तरह से चंडीगढ़ में जब कोविड की फर्स्ट वेव भी आई है, लास्ट ईयर है, तो आपने देखा होगा कि हर मोहल्ला, गली क्या, शहर क्या, पूरे शहर में वैक्सीन सैनिटेशन होती है। इस बार भी जैसे अप्रैल में, मई में हुआ, और एट प्रेजेंट जो है ऑन डिमांड कोई मार्केट कहती है, जो हमें फ़ोन करता है यहाँ पे हमें सैनिटेशन चाहिए, हम इमीडिएट टीमें हमारी तैयार रहती है, जाती है और काम करती है। मेयर साहब, एक ना आम एमसी आदमी पार्टी का धरना प्रदर्शन बड़ा जबरदस्त रहा, आपने भी देखी होगी, खबरें फोटो में भी आई हैं। तो ऐसे लोगों के लिए कोई गाइडलाइन नहीं है? देखो, गाइडलाइन तो सब कुछ है, अभी धारा 140 भी लगी हुई है, मगर उन्होंने सिर्फ प्रदर्शन करा, पुलिस प्रशासन ने जो बनता एक्शन था वो लिया भी है उनके अगेंस्ट। और कुछ लोगों का, अब आपको पता है कि चुनाव नज़दीक है, तो अब उनको 4.5 साल तो कहीं भी जनता की समस्या, शहर की समस्या नहीं दिखी, मगर अब दिख रही है। अच्छी बात है, कम से कम इलेक्शनों से पहले आके कुछ दिखना तो चाहिए। सर, जो फड़ी डिवेलर्स हैं जिनको आप लाइसेंस दे रहे हैं या इलांटे मॉल के पास हैं, सबसे ज़्यादा गंद वो डाल रहे हैं। मैं बहुत बार वीडियोस भी भेज चुका हूँ, फोटोज़ भी भेज चुका हूँ। उनके लिए कोई गाइडलाइन नहीं है सर? गाइडलाइन सबके लिए है। जो सर वो कोई भी नहीं ना मास्क लगा। साइट हमने बनाई है, वो कॉर्पोरेशन ने, वहाँ पे उनके लिए वो फैसिलिटी जो है, एसेंशियल जो चीज़ें हैं वो हमने प्रोवाइड करनी है। उनको शेड भी बना के देना जहाँ पे वो धूप बरसात में बैठ सके, उनको बिजली की व्यवस्था, पीने का पानी, और इवन डस्टबिन भी हम वहाँ पे साइडों पे उनको लगा। अभी क्या है कि हमारी साइट्स का जो कुछ फाइनल होने के लिए चीफ आर्किटेक्चर के पास है, मुझे लग रहा है एक महीने के अंदर हम उसको चीफ आर्किटेक्चर के साथ फाइनल करके, जब साइटों का पूरा फाइनल हो जाएगा, देन वो सारी फैसिलिटी वहाँ पे होगी। और उनको भी हमने आदेश कर दिए कि अपना अपना बिन जरूर रखें, डस्टबिन, ताकि उसमें डालें। सर स्पेशली नहीं रख रहे हैं वो, उनके लिए अब किस तरह से अपडेशन जो है वो की जा रही है? एक तो हम एमसी की तरफ से एक अवेयरनेस कैंपेन इन सभी जगह पे चलाने की शुरुआत करने लगे हैं, ताकि इन भीड़ भाड़ वाली जगह पे, जैसे कि आप बता रहे हैं सब्जी मंडी इत्यादि है, वहाँ पे हम लोगों को किसी तरह से ये समझा सके कि ये कितना घातक हो सकता है। उसके अलावा मास्क के इस्तेमाल के प्रमोशन के लिए जितना ज़्यादा अवेयरनेस हम कर सके इन एरियाज़ में, वो हम करेंगे। उसके अलावा जैसे कि अभी हमारे पत्रकार मित्र ने कहा है कि सैनिटाइज करना बहुत ज़रूरी है, उसका हम रोस्टर बना के चलेंगे। एंड ऑफ कोर्स SOS पे जिसका कॉल आएगा उसको भी हम अटेंड करेंगे। उसके अलावा हमारी ये कोशिश होगी कि इन एरियाज़ में हम वैक्सीनेशन के स्पेशल कैंप्स भी सेटअप करवाएं DHS के साथ मिलके, ताकि कि वहाँ पे 100% वैक्सीनेशन हम अचीव कर सकें। विजिटर्स नहीं तो कम से कम जो उस मंडी में बैठते हैं या उस बाज़ार में जितने हमारे वेंडर्स हैं, हमारे नोटिफाइड वेंडर्स हैं या अननोटिफाइड भी हैं, जैसे भी हैं, सबको ही वैक्सीनेट कराने के लिए हमें उपराले जो है करना है। उसका हम
शेड्यूल बना रहे हैं, रोस्टर बना रहे हैं और DHS के साथ चेकअप कर रहे हैं। थर्ड वेव में जैसे हम